प्रेगनेंसी नाम सुनकर ही कितना अलग सा फील होता है। तो ये एक जर्नी, एक बहुत खूबसूरत जर्नी है जिसमें आपको अपना और अपने होने वाले बेबी दोनों का खूब सारा ख्याल रखना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रागिनी, अ न्यू मॉम एंड अ कंटेंट क्रिएटर। सो टुडेज व्लॉग और यू कैन से टुडेज वीडियो इज़ रिलेटेड टू टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ की थी मैंने, किन किन बातों का मैंने ख्याल रखा था कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकले और हेल्दी रहे और बेबी भी हेल्दी रहे। सो लेट्स बिगिन विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर, दैट इज़ न्यूट्रिशन। हमारी नानी दादी, हमारी मम्मी, हर कोई यही बोलता है कि अपना ख्याल रखो, अपने खान पीन का ख्याल रखो, जो आप खाओगे वही आपके बेबी को लगेगा। सो दैट इज़ ट्रू। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर न्यूट्रिशन, यू हैव टू गेट योर कंप्लीट बैलेंस डाइट। ऑब्वियसली आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको अच्छा खाना है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल बाहर का क्विट कर दिया था। अगर मुझे बाहर का कुछ खाने का मन करता था तो मैं घर पे रेसिपी देख के फटाफट बना दी थी किचन में। आई नो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है कि बाहर फटाफट जाके बनाया मिल जाता है, घर पे बनाने में बहुत आलस आता है, बट मैंने घर पे बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत अच्छे से खाया है। तो आपको बहुत अच्छा खाना है, बाहर का छोड़, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल क्विट कर देना। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है, ना ही बाहर का तला हुआ खाया है, स्पाइसी नहीं खाया है, ये सब मैंने क्विट किया है। तो आप घर पे बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो महीने में आप एक बार खाओ, बट ज़्यादा ये नहीं कि आप हफ्ते में 2-3 बार खा रहे हो, वैसा मत करो। तो आपको अपनी पूरी बैलेंस डाइट रखनी है। बैलेंस डाइट पूरा प्रॉपर, उसमें विटामिन्स होने चाहिए, उसमें प्रोटीन रिच इनटेक आप लो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितना अच्छा खा सकते हो उतना अच्छा खाओ इस टाइम पे आप। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको अपना खूब ख्याल रखना है। आपको जो डॉक्टर बोलता है वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। आपको घर वाले बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, सजेशन करेंगे कि आप बैठ के पोछा लगाओ, आप ये करो, आप वो करो, बट यू हैव टू सी योर सेल्फ कि आपकी बॉडी कितनी कंपैटिबल है वो काम करने की, आपको कुछ उससे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे। आपको अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से पूछना है कि आप कौन कौन सी लाइट एक्सरसाइज, कौन कौन सी योगा कर सकते हो और कितना टाइम वॉक कर सकते हो। ऑब्वियसली हर कोई गायनी आपको बोलेगी कि 40 मिनट्स आप वॉक करो, ट्राई करो, चाहे मॉर्निंग में करो 20 मिनट्स और 20 मिनट शाम में करो। तो आप ज़रूर सजेशन लेना, बिकॉज दैट इज़ योर हेल्दी रूटीन। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप घर से बाहर निकलोगे, आप वॉक करोगे, लाइट एक्सरसाइज करोगे, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, ये सब भी कर सकते हो। बट ऑब्वियसली यू हैव टू कंसल्ट योर ओबी गायनी। अपने गायनिकोलॉजिस्ट से पूछिए वो क्या क्या आपको सजेस्ट कर रही है, वैसे करिए, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, हर एक प्रेगनेंसी यूनिक होती है। तो माई प्रेगनेंसी वॉज नॉर्मल, तो मुझे बोला था कि आप एक्सरसाइज करो, लाइट वेट एक्सरसाइज करो और आप 40 मिनट्स का वॉक करो। तो आपको कुछ हैवी भी नहीं उठाना होता इन दिनों, बिकॉज इन योर अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी खासकर आपको बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी गर्ल्स फेस करते हैं इस टाइम। किसी का मिसकैरेज या किसी का कुछ इशू हो जाता है, तो आपको बहुत अपना ख्याल रखना है। नॉट इवन स्टार्टिंग ऑफ द ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, आपको तीनों ट्राइमेस्टर में अपना खूब ख्याल रखना है, खूब प्यार लेना है, खूब प्यार से बात करनी है, अपना जो है शांति रखनी है आपने अपने अंदर। बहुत सारी चीज़ों में आप इरिटेट होगे, आपको गुस्सा आएगा कि अरे मुझे ये भी करना पड़ा है, वो भी करना पड़ा है, बट यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ एंड योर होने वाला बेबी। थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर मेडिकल केयर। येस, मेडिकल केयर बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आपको हमेशा डॉक्टर का चेकअप ज़रूर कराना है। रेगुलर डॉक्टर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम जो भी आपको दे, रिकमेंड करे, रोज़ आप वही लीजिए। ठीक है, और वैक्सीनेशन टाइम से लगाइए। जो भी फ्लू या जो भी वैक्सीनेशन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो टाइम से लगाइए।
और अगर आपको कुछ भी सीवियर पेन या कुछ भी ब्लीडिंग या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर यू एंड फॉर योर बेबी, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट योर गायनी एट द सेम मोमेंट। आप लोग रिस्क मत लीजिए, आप लोग मत वेट कीजिए कि नहीं। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे कि दिस इज़ नॉर्मल, ऐसा होना नॉर्मल है, ये तो हमारे टाइम में भी होता था। नहीं, एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट, हर एक बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हर किसी के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं। तो आपको अपने हिसाब से नहीं कुछ भी करना है, अपने गायनोकोलॉजिस्ट के हिसाब से करना है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका बेबी हेल्दी है या आपका बेबी वीक है, उसको सब कुछ पता है। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप डॉक्टर्स नंबर इन योर फ़ोन। जब भी आपको लगे कुछ भी इशू है तो आप डायरेक्ट कॉल करिए उनको। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइफ स्टाइल एंड फैमिली सपोर्ट। येस, सब कुछ परफेक्ट करने का इस टाइम कोशिश मत कीजिए, जैसे हम पहले करते थे वैसा ही इस टाइम करने की कोशिश करें। नहीं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, मूड में चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग रहते हैं, और भी माइंड में बहुत सारा स्ट्रेस और प्रेशर रहता है कि कैसे कब होगा, पेन तो नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में रहते हैं। तो इस टाइम आप ज़्यादा अपने ऊपर वर्कलोड मत लीजिए, रिलैक्स रखिए अपने माइंड को, और जहाँ भी आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए वहाँ खुलकर आप कम्युनिकेट कीजिए अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली जिनके साथ आप रह रहे हो कि नहीं मुझे ये इशू है, मैं आज ये नहीं कर सकती हूँ, या जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो आप खुलकर रखिए उनके आगे, क्योंकि ये टाइम है आपके खुद के केयर देने का। क्योंकि जितना आप खुद का ख्याल रखोगे उतना ही बेबी हेल्दी और फिट होगा। वो प्रेगनेंसी एक जर्नी है, रेस नहीं है। आप लोग कंपेयर मत कीजिए कि उसकी प्रेगनेंसी ईजी थी तो हमारी भी ईजी हो, या उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे तो आप खुद टेंशन लेने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है, हर एक प्रेगनेंसी यूनिक है, यही चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ। आप बस अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, कपड़े खरीदने का मन करे, शॉपिंग करने का मन करे, जो करने का मन करे आप कीजिए, बट आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, मॉमी टू बी को अच्छी लगी हो, तो डू हिट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।